क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.3। पहले क्वेश्चन पढ़ के लेंगे हम। फिगर शोज अ टॉय, ये डायग्राम है, ये एक टॉय है। इट्स लोअर पार्ट इज हेमिस्फीयर। ये जो लोअर पार्ट दिखाई दे रहा है ये क्या है? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब समझ में आता है, आधा स्फीयर। और इसके ऊपर क्या है? कोन। तो यहाँ पे क्या है ना, अपर पार्ट इज कोन। अपर जो पार्ट है वो क्या है? इसका कोन। मतलब ये ऊपर का पार्ट कोन, नीचे का पार्ट सिलेंडर। तो दोनों मिलके क्या फॉर्म हो रहा है? टॉय। अभी हमें क्या करना है इसका? फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम और सरफेस एरिया। किसका? इन ये दोनों का, ये टॉय का। सरफेस एरिया भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर शोन इन द फिगर। जो भी मेजर्स डायग्राम में दिए वो यूज करना है। अगर सरफेस एरिया निकालना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सरफेस एरिया किसका निकालना पड़ेगा? कोन का। और कोन का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? और कोन का कौन सा सरफेस निकालना है? सिर्फ यहां से ये कर्व सरफेस एरिया। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इट इज पाई आर एल, बराबर है। और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ये आधा है। आधा मतलब इसका भी कर्व सरफेस एरिया ले लो। नहीं, हेमिस्फीयर ये आधा है। अब ये जो है ये कि नहीं, ये नहीं लेना है आपको। ये सरफेस में नहीं आता, ये टॉय के अंदर है। सरफेस मतलब ऊपर ही वाला पार्ट, तो ये अंदर नहीं आएगा। तो यहां से यहां तक देखो, पूरे स्पेयर का रहता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आधा है तो इसका क्या रहेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। और दोनों के एडिशन किए हमने तो क्या आ जाएगा आपको? टोटल सरफेस एरिया। मतलब यहाँ वैल्यू रख के इसका निकालो, टोटल आ जाएगा। आया समझ में? तो हमें क्या मालूम होना चाहिए? यहाँ पे दिए देखो, हाइट दी है, यहाँ पे रेडियस भी दी है। और इसका अगर निकालना है सरफेस एरिया आपको, तो इसको क्या पता होनी चाहिए? रेडियस, जो कि रेडियस यहाँ पे दी है हमें। और स्पेयर का निकालना है, हेमिस्फीयर का, तो आपको सिर्फ रेडियस चाहिए। रेडियस इज ऑलरेडी गिवन। और जो कोन है, कोन के लिए हाइट दी है। लेकिन यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? यल, स्लैंट हाइट, ये चाहिए। तो ये आप निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो पाइथागोरस से। इट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और आपको याद रखना है, अगर ये 3 ये 4 है तो ये डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 5। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो ये आ जाएगा, लेंथ कितना आ जाएगा? ये 5। आया समझ में? तो आप कोन का भी निकाल सकते हो और दोनों का निकाल के एडिशन करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। अभी रह गए वॉल्यूम, इसका कैसे निकाले? तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए कोन का वॉल्यूम है कितना? कोन का वॉल्यूम है 1/3 रहता है पाई आर स्क्वायर एच। मतलब आपको हाइट भी पता है, रेडियस भी पता है, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो कोन का। और स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, हेमिस्फीयर का, तो उसका फार्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब है। 4/3 पाई आर क्यूब। और ये किसका है? पूरे का है। आधे का किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये फार्मूले है। कोन का जो वॉल्यूम है, कोन का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर भी पता है, एच भी पता है, वॉल्यूम निकाल सकते हो। अभी वॉल्यूम किसका निकालो आप? हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना है? पूरे हेमिस्फीयर का रहता है 4 पाई आर, 4/3। आधा है इसलिए हम लेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका फार्मूला है? इसका। तो दोनों के एडिशन कर दो, ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपको सब पता है, पहले स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी आपको। तो ये सभी फार्मूले लिख के दिए। कर्व सरफेस एरिया में एल चाहिए आपको। तो एल कैसे निकलेगी? देखो यहाँ पे दिया है कि बेसिस ऑफ हेमिस्फीयर, इसका बेस और इसका बेस, इसका बेस दोनों बेस सेम है। मतलब इन दोनों की रेडियस भी कितनी होगी? सेम ही होगी। तो रेडियस कितनी है दोनों की? हमने समझा आर इक्वल टू 3। तो बेसिस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन आर इक्वल, देयर रेडियस आर इक्वल। तो रेडियस कितनी दी है? 3। हाइट ऑफ कोन इज देयरफॉर स्लैंट हाइट को क्या समझेंगे हम? ये इसका फार्मूला क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16। तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट में 25। देयरफॉर एल इक्वल टू, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये आ जाएगा 5। आया क्या समझ में? ये अभी हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम ने पहले क्या निकालेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय मतलब क्या? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या निकालो? कर्व सरफेस एरिया प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया प्लस, हाँ, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। और दोनों को अलग अलग निकाल के एडिशन के तो भी चलती है, लेकिन एक साथ निकाले तो फायदा होता है, थोड़ा कॉमन हम निकाल सकते हैं कुछ। हाँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या है? देखो, यहाँ पे पाई आर, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है। तो दोनों में अगर मैंने
पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एल, यहाँ क्या बचेगा 2 एज इट इज, पाई बाहर आया है आर, आया समझ में। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू उन्होंने दी है 3.14, रेडियस दी है 3, लेंथ आई है 5, ये 2 और ये जो 3 है रेडियस कितनी है 3। आया क्या ये समझ में, ये लेकर समझ होगा निरंजन। आगे लिखूंगा इसके इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 4 3 जा 12, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 3 3 जा 9, तो इट इज 9 पॉइंट और ये ब्रैकेट कितना आ जाएगा, ये 5 + 3 2 जा 6, ये कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ से लिखूंगा ये 9.42 × 11। आया समझ में। ये जो है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये, और ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे ये, तो 11, तो 11 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 6 3, 11 से 3 की 2 एज इट इज रखो, दोनों के एडिशन 6, इन दोनों के एडिशन 13, कैरी 1, ये कितना आ जाएगा 10, पॉइंट कहाँ पे 2 डिजिट छोड़, तो और एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। आया क्या समझ में। अभी क्या निकालना है हमें, इनका वैल्यूम। अभी वैल्यूम निकालने के लिए क्या है, ये आ रहा है क्या पार्ट, तो ये जो है इधर लिखेंगे हम ये 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ निकलेंगे कि वैल्यूम ऑफ टॉय, वैल्यूम ऑफ टॉय, तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यूम ऑफ कोन प्लस वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर नहीं, वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसका वैल्यूम प्लस इसका वैल्यूम, दोनों का वैल्यूम। तो यहाँ पे वैल्यूम ऑफ कोन, कोन का वैल्यूम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस इसका वैल्यूम स्क्वायर का 4/3 नहीं 2/3 पाई आर क्यूब। अभी दोनों में क्या है कॉमन, नीचे 3 है यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पाई आर स्क्वायर है यहाँ पाई आर क्यूब है, तो हम क्या निकाल सकते पाई आर स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे ये पाई आर स्क्वायर कॉमन, नीचे दोनों का 3 भी कॉमन लिया है, तो यहाँ कौन बचा पाई बाहर स्क्वायर बाहर, तो यहाँ कौन बचा है एच, प्लस यहाँ 2 बचा है और यहाँ आर क्यूब है, आर स्क्वायर बाहर लेने की वजह से यहाँ कौन बचा है आर। अभी वैल्यू रखो 3.14, आर का स्क्वायर मतलब 3 × 3 डिवाइडेड बाय कितना है 3 × एच कितना है एच 4 है, प्लस 2 एज इट इज इंटू ये 3। आया समझ में। तो ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी किया है हमने, इट इज 9.42 इंटू इन दोनों का 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 + 4 10, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 94.2 और ये सेंटीमीटर का क्या आता है क्यूब। आया क्या समझ में। अगर सेपरेट निकाला तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, कॉमन लेके किया ना तो हम ऐसा मतलब एडिशन करके लिखा तो हम कुछ कॉमन लेके हमारे कैलकुलेशन बचा सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर लिया है आर स्क्वायर बाहर लिया है, तो यहाँ बचा एच। अब यहाँ पे 2 तो एज इट इज है, 3 भी बाहर लिया था, पाई भी बाहर लिया है, यहाँ आर क्यूब है, आर स्क्वायर बाहर लिया है, एक आर अंदर रह गए, तो बाकी पाई वगैरह कॉमन लिया है। तो यूनिट देना कंपलसरी है, अगर वैल्यूम है तो क्यूब दे दो और सरफेस एरिया है तो स्क्वायर देना है, ठीक है।